आज अपना गेस्ट हाउस में श्रम राज्य मंत्री अनिल राजभर का आगमन। नॉर्दर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड एनसीएल परियोजना में ओबी असंविदाकार कर्मियों में मजदूरों के शोषण पर श्रम राज्य मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि मजदूरों का शोषण एकदम नहीं होने दिया जाएगा। शक्तिनगर वाराणसी मार्ग पर विद्युत परियोजनाओं से निकलने वाले राख परिवहन से आए दिन 24 घंटे सड़क पर जाम होने वाले अधिकारियों से इस विषय पर बात हुई। जल्द ही इस समस्या से जनता को निजात मिलेगा। कहना चाहता हूं, मैं तो आया हूं और आगे भी आऊंगा, और हमारे जो श्रम संगठन के साथी हैं मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, हमारे जो पार्टी के सम्मानित नेता और जनप्रतिनिधि हैं मैं उनसे भी निवेदन करूंगा। मैंने उनको कहा भी है कि इस तरह की अगर किसी की शिकायत है तो व्यक्तिगत एप्लीकेंट होना चाहिए, हम लोगों से मिलना चाहिए। हम लोग से नहीं मुलाकात हो रही है, मान लीजिए हम लोग कभी कभी आते हैं, तो हमारा जो श्रम संगठन है उनके माध्यम से अपनी बात को हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हमारे पार्टी के सम्मानित पदाधिकारी हैं, उनके माध्यम से भी अपनी बात हमारे तक आ सकती है। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी वो अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, सरकार तक पहुंचा सकते हैं। कोई एप्लीकेंट हो, हम निश्चित तौर पे कार्रवाई कराएंगे। इस तरह की शिकायत आज सुबह से कुछ लोगों ने मुझसे की है। मैं निश्चित तौर पे अभी विभागीय अधिकारियों को भी मैंने निर्देशित किया है कि इस बात का जरा पता लगावें कि इसके पीछे सच्चाई क्या है। अगर इस तरह की बात किसी कंपनी ने की है और किसी कामगार के खिलाफ इस तरह की कोई कार्रवाई किया है तो ये निंदनीय है, और निश्चित तौर पर ऐसे कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, आज एक बेहतर वातावरण का निर्माण उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर किया है, और उसका ही परिणाम है कि आज देश में निवेश के दृष्टिकोण से आज उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। और इस माहौल में अगर हमारे कामगार के मनोबल को कोई कंपनी तोड़ने का काम कर रही है तो इससे खराब बात कोई हो नहीं सकती है। किसी को तो आगे आना पड़ेगा, और यहाँ की प्रेस का मैं अभिनंदन करता हूँ कि इतने गंभीर बात को मेरे संज्ञान में जो लाने का काम यहाँ की प्रेस ने किया है, मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन थोड़ा यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी उसमें हाथ बटाना चाहिए, श्रम संगठन के लोगों को भी हाथ बटाना चाहिए, तभी तो कोई कार्रवाई होगी। सरकार तक कोई बात पहुँचेगी कैसे? मंत्री, जो यहाँ पे हाथी नाला से जो अनपरा तक की जो सड़कें हैं, आए दिन कम से कम 10 से 24 घंटा लगभग हमेशा जाम रहते हैं। कल से लेकर आज तक इस पर काफ़ी विस्तार से बात हुई है। यहाँ के जिलाधिकारी को भी हमने कहा है कि पहले शायद कोई प्रस्ताव बना था, वो प्रस्ताव कहाँ है, काहे नहीं ये अभी तक ये सड़क ठीक हो पाई। सरकार की योजना है, हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि हमारी जो इंटर स्टेट की सड़कें हैं वो 4 लेन और 6 लेन की कनेक्टिविटी से आच्छादित होनी चाहिए। ये सड़क क्यों छूट गई जबकि इसके ऊपर इतना हैवी प्रेशर है, काफ़ी व्यस्त है, काफ़ी इम्पोर्टेंट सड़क है, कई कोयला की खदानों को जोड़ती है ये सड़क, मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली ये सड़क है। तो हमें इस बात का पता लगा है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने भी कहा है, सब लोगों ने भी इस बात की चर्चा की है। तो मैं श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये विषय निश्चित तौर पे लाऊंगा, और आगे आने वाले समय में इंटर स्टेट जो कनेक्टिविटी की सड़क की जो से संबंधित जो योजना है उससे आच्छादित कराने का हम इसका प्रयास करेंगे और इस समस्या का समाधान होगा। मंत्री जी, एक और सवाल, जो मुख्यमंत्री जी एक बार आए थे 4-5 साल पहले, वहाँ पे ये शक्तिगढ़ से अनपरा ये 4 लाइन का मतलब सौगात दिए थे, कौन क्यों करता, ये भी एकदम भ्रष्टाचार के मतलब भेंट चढ़ गया है। नहीं, देखिए है क्या कि कभी कभी सड़कों पर जो प्रेशर पड़ने वाला है उसके आधार पर विभाग से जो टेक्निकल लोग हैं वो उसका अंदाज़ा लगाते हैं और उसके आधार पर एस्टीमेट बनाते हैं, और एस्टीमेट के आधार पर सड़क बनती है। कभी कभी गलत एस्टीमेट की जब सड़क बन जाती है, अब उस पर 1 टन का प्रेशर की हमने सड़क बना दिया, 100 टन उस पर जाने लगा, तो सड़क का क्या असर होगा ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं।
लेकिन फिर भी अगर इतना पहले सड़क बनी और तुरंत ही टूट गई ये सड़क, तो निश्चित तौर पर ये जांच का विषय है। इसको हम लोग ज़रूर, कल से भी ये भी बात लोगों ने लाया। आज लोगों को 4-4, 5-5 घंटा 30 किलोमीटर जाने में अगर समय लग रहा है अनपरा से शक्तिनगर, तो ये